आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वह वास्तविक जीवन पर आधारित है और जापान के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंटेड है। 1970 के दशक में जापान तेजी से प्रगति कर रहा था। उस नए दौर में लोग आत्माओं और भूत प्रेत की बातों को पुराने जमाने की चीज समझकर पीछे छोड़ चुके थे, लेकिन ये आत्माएं अभी भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यह है कुची साके ओना की कहानी, एक जापानी लोक कथा जो एक भयानक शहरी किंवदंती बन गई। 1970 के दशक में इस किंवदंती का खौफ पूरे जापान में ऐसा फैला कि लोग अपने बच्चों को स्कूल या बाहर खेलने तक नहीं भेजते थे। कुची साके ओना एक ऐसी भटकती आत्मा मानी जाती है जो जापान की सुनसान गलियों में दिखाई देती है। वह अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए हुए होती है जिससे उसका आधा चेहरा ही दिखता है। कुची साके ओना अक्सर रास्ते पर चलते बच्चों को रोककर उनसे एक सरल सा सवाल करती है, क्या मैं सुंदर हूँ? उसकी मासूम आंखें देखकर बच्चे अक्सर हाँ में जवाब दे देते हैं। जवाब मिलते ही वह अपना मास्क हटाती है और उसका भयानक चेहरा सामने आ जाता है। उसका मुंह ऐसे बुरी तरह कटा हुआ होता है जैसे किसी ने तेज धार वाले चाकू से उसे फाड़ दिया हो। फिर वह उनसे वही सवाल दोहराती है, क्या अब भी मैं सुंदर हूँ? उसका विकृत चेहरा देखकर बच्चे अक्सर डर से कांपने लगते हैं। यदि बच्चा हाँ में जवाब देता है तो वह बड़ी कैंची निकालकर उसके मुंह को अपने जैसे ही फाड़ देती है, जिससे बच्चा खून से लथपथ हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यदि बच्चा नहीं में जवाब दे तो वह बिना एक पल गवाए उसी कैंची से उसे मार डालती है। कुची साके ओना की असली पहचान के बारे में कहा जाता है कि वह एक सुंदर महिला थी जो अपनी खूबसूरती पर गर्व करती थी। उसका पति एक योद्धा था जो उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब वह लंबे समय बाद युद्ध से लौटा तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैरमर्द के साथ देखा। क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार से उसकी मुस्कान को बीच में से चीर दिया और तंज कसा, अब बताओ, क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती पर अभी भी गर्व है? चोट से अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी वहीं मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा भटकती रही, अपने आधे चेहरे को छिपाए हुए जापान की गलियों में। वह हर राहगीर और हर बच्चे से एक ही सवाल पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? कुछ समय बाद कुची साके ओना जापान से गायब हो गई। क्यों आई थी वह और क्यों चली गई, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन यदि कभी आप रास्ते में किसी मास्क पहने महिला से मिलें जो आपसे पूछे कि क्या वह सुंदर है, तो संभल जाइए और उससे पूछिए कि उसने जापान क्यों छोड़ा। अगर आप उस रहस्य को जान पाएं और खुद को बचा सकें तो हमें अपने अनुभव के बारे में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी तरफ से कोई कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पर भेज सकते हैं।